देखिए, ये जो सरकारी जो प्रक्रिया होता है, उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। जो सरकारी प्रक्रिया होती है, वो सरकार अपनाएगी। उसमें खाली करना या नहीं करना, उनके उसमें सिस्टम में होगा तो करना पड़ेगा फिर। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को नींव रखने की बातें कही जा रही देखिए, 6 दिसंबर को देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि देश के अंदर जाति, धर्म और कोई उन्माद को लेके बात नहीं होनी चाहिए। आज 6 दिसंबर जो है संविधान दिवस के रूप में माना जाता है। तो आज सॉरी जो आज का 26 जनवरी, 26 नवंबर आज हम उस पे बात कर रहे हैं और 6 दिसंबर में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ है। हम उसके बारे में बात करते हैं। बाकी हमें कोई मज़हब को लेकर के, जात को लेके, धर्म को लेकर के हम इस पे कोई बात नहीं करते, कोई बहस नहीं करते। हमारा मकसद ये है देश के अंदर शांति होनी चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए। हमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे आपसी आपसी भाईचारा खत्म हो। सर, रामभद्राचार्य ने कहा सर कि एससी/एसटी एक्ट समाप्त हो जाना चाहिए, आरक्षण समाप्त हो जाना ये कौन है? रामभद्राचार्य कौन है? चाहिए। किसके गुरु हैं? हमारे गुरु हैं। जगन्नाथ मेरे गुरु नहीं है। जो मेरे गुरु नहीं तो ऐसे बहुत लोग बोलते रहते हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कैसे देखते हैं उन्होंने जो कहा है, जो बातें कही है आरक्षण समाप्त करने की, उस बयान को उनके 100 बार कहने से भी आरक्षण समाप्त नहीं होने वाला है। देखिए, जो आरक्षण मिला है किसी की वो भीख नहीं है। आरक्षण एक अधिकार है जो संविधान में दिया गया है और जो इसको समझते हैं वो गलत समझते हैं। और फिर ये भी समझ लें कि जो बात SC/ST आरक्षण को लेकर करते हैं तो EWS के बारे में बात करना चाहिए। EWS में भी आरक्षण दिया जा रहा है, उनको भी दिया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि घुसपैठियों के बल पर चलने वाली सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है। देखिए, ये सब पॉलिटिकल मैटर्स हैं। सवाल एसआईआर के मुद्दे पे ममता बनर्जी देश हिलाने की बात कर रही हैं। अगर एसआईआर हुआ बंगाल में तो कराइए, अच्छी बात है। देखिए, ये जो सरकारी जो प्रक्रिया होता है, उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। जो सरकारी प्रक्रिया होती है, वो सरकार अपनाएगी। उसमें खाली करना या नहीं करना, उनके उसमें सिस्टम में होगा तो करना पड़ेगा फिर। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को नींव रखने की बातें कही जा रही देखिए, 6 दिसंबर को देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि देश के अंदर जाति, धर्म और कोई उन्माद को लेके बात नहीं होनी चाहिए। आज 6 दिसंबर जो है संविधान दिवस के रूप में माना जाता है। तो आज सॉरी जो आज का 26 जनवरी, 26 नवंबर आज हम उस पे बात कर रहे हैं और 6 दिसंबर में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ है। हम उसके बारे में बात करते हैं। बाकी हमें कोई मज़हब को लेकर के, जात को लेके, धर्म को लेकर के हम इस पे कोई बात नहीं करते, कोई बहस नहीं करते। हमारा मकसद ये है देश के अंदर शांति होनी चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए। हमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे आपसी आपसी भाईचारा खत्म हो। सर, रामभद्राचार्य ने कहा सर कि एससी/एसटी एक्ट समाप्त हो जाना चाहिए, आरक्षण समाप्त हो जाना ये कौन है? रामभद्राचार्य कौन है? चाहिए। किसके गुरु हैं? हमारे गुरु हैं। जगन्नाथ मेरे गुरु नहीं है। जो मेरे गुरु नहीं तो ऐसे बहुत लोग बोलते रहते हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कैसे देखते हैं उन्होंने जो कहा है, जो बातें कही है आरक्षण समाप्त करने की, उस बयान को उनके 100 बार कहने से भी आरक्षण समाप्त नहीं होने वाला है। देखिए, जो आरक्षण मिला है किसी की वो भीख नहीं है। आरक्षण एक अधिकार है जो संविधान में दिया गया है और जो इसको समझते हैं वो गलत समझते हैं। और फिर ये भी समझ लें कि जो बात SC/ST आरक्षण को लेकर करते हैं तो EWS के बारे में बात करना चाहिए। EWS में भी आरक्षण दिया जा रहा है, उनको भी दिया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि घुसपैठियों के बल पर चलने वाली सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है। देखिए, ये सब पॉलिटिकल मैटर्स हैं। सवाल एसआईआर के मुद्दे पे ममता बनर्जी देश हिलाने की बात कर रही हैं। अगर एसआईआर हुआ बंगाल में तो कराइए, अच्छी बात है।